स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। मिशन स्वराज्य की ओर से सभी भाई बहनों को बधाइयाँ। हमारे जीकेपीडिया सीरीज में आज हम जानने वाले हैं भारत के आर्मी के सभी रैंक के बारे में। साथ ही में हम देखेंगे हर रैंक में उस ऑफिसर को कितना सैलरी होता है और उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है, मतलब कितने साल तक वो अपनी सेवा दे सकते हैं। हमारे भारत की जो संरक्षण सेना है मतलब इंडियन डिफेंस सिस्टम, ये 3 मजबूत पिलर पे खड़ी है, जैसे कि भूदल मतलब आर्मी, नौदल नेवी, हवाई दल मतलब एयरफोर्स। और इन तीनों दलों के जो सर्वोच्च प्रमुख होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति। तो आइए स्टार्ट करते हैं भूदल मतलब आर्मी के सभी रैंक्स के बारे में। सभी रैंक जानेंगे और कैटेगरी वाइज जानेंगे। साथ ही में हम हर ऑफिसर्स की बैच भी देखेंगे, जिससे आप जान जाओगे कि कौन से ऑफिसर्स के बैच पे सत्यमेव जयते का सिंबल होता है या फिर स्टार्स होते हैं, और कौन से ऑफिसर्स के बैच पे कितने स्टार्स होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो कैटेगरी आती है उसे कहते हैं कमीशन ऑफिसर। कमीशन ऑफिसर के बाद में हम देखेंगे जूनियर कमीशन ऑफिसर, और तीसरी जो कैटेगरी आती है वो होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ ही में कुछ सोल्जर की कैटेगरी भी होती है। तो कमीशन ऑफिसर में कुछ सब कैटेगरी भी होती है, जैसे कि सबसे पहले जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की कैटेगरी, फिर फील्ड सीनियर ऑफिसर्स की कैटेगरी और जूनियर ऑफिसर्स की कैटेगरी। इन सभी कैटेगरीज में कौन से ऑफिसर आते हैं हम डिटेल में देखते हैं। इंडियन आर्मी की वैसे तो सर्वोच्च जो रैंक होती है वो जनरल होती है, पर उनसे भी बढ़कर 5 स्टार जनरल की जो रैंक होती है उसे कहा जाता है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल एक बड़े पैमाने पर औपचारिक या युद्धकालीन रैंक है। इंडियन आर्मी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और मानद पद होता है। अभी तक अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 2 ही जनरल्स को ये सम्मान प्रदान किया गया है। सबसे पहले भारत के जो फील्ड मार्शल थे वो थे आदरणीय सैम मैनेक्शॉ, और स्वतंत्र भारत के जो दूसरे फील्ड मार्शल थे वो थे आदरणीय KM कैरियप्पा। फील्ड मार्शल की अगर रिटायरमेंट एज हम देखेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती इनकी रिटायरमेंट की। साथ ही में आप देख सकते हो फील्ड मार्शल का जो फ्लैग है वहाँ पे 5 स्टार लगे हुए हैं और उनका बैज। तो फील्ड मार्शल के बाद में जो पद आता है उसे कहा जाता है जनरल। COAS मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की जो जिम्मेदारी होती है वो भी एक जनरल के पास होती है। और CDS मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी भी एक जनरल के पास होती है। किसी जनरल की अगर हम रिटायरमेंट एज देखेंगे तो एज ए CDS 65 ईयर्स या फिर 3 साल का उनका कार्यकाल। जो भी सबसे पहले आता है उनकी रिटायरमेंट एज की लिमिट होती है। एज ए COAS तो जनरल की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स या फिर 3 साल का कार्यकाल। उनकी सैलरी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी नीचे मेंशन की हुई है। जनरल के बाद में जो रैंक आती है उसे कहा जाता है लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार जनरल ऑफिसर की कैटेगरी है और सेकंड हाईएस्ट एक्टिव रैंक होती है इंडियन आर्मी में। उनकी रिटायरमेंट एज होती है 60 ईयर्स, और सैलरी भी आप देख सकते हैं। उनका जो फ्लैग होता है वो भी किस तरह से 2 तलवारें, और उनके बैच पे एक सत्यमेव जयते का सिंबल भी होता है। जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की कैटेगरी में अगला जो रैंक आता है वो होता है मेजर जनरल। मेजर जनरल एक 2 स्टार जनरल ऑफिसर है और थर्ड हाईएस्ट एक्टिव रैंक होती है हमारे इंडियन आर्मी की। उनकी रिटायरमेंट एज होती है 58 ईयर्स। उनका फ्लैग आप देख सकते हो वहाँ पे 2 स्टार लगे हुए हैं। उनके बैच पे भी एक 5 पॉइंटेड स्टार है। मेजर जनरल के रैंक के बाद में जो रैंक आता है वो होता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर एक 1 स्टार रैंक है और उनकी रिटायरमेंट एज होती है 56 ईयर्स। उनका जो फ्लैग होता है वो भी आप देख सकते हो, और उनके बैच पे सत्यमेव जयते के साथ 3 स्टार होते हैं। तो ब्रिगेडियर के साथ जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की जो कैटेगरी यहाँ पे समाप्त होती है। अगली जो कैटेगरी आती है वो होती है फील्ड सीनियर ऑफिसर्स की, और फील्ड सीनियर ऑफिसर के सबसे हाईएस्ट जो रैंक है वो है कर्नल। इंडियन आर्मी की जो भी हम रैंक देख रहे हैं सभी रैंक इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में भी एज इट इज़ इक्विवेलेंट होती है। कर्नल की अगर इक्विवेलेंट हम देखना चाहते हैं तो इंडियन नेवी में कैप्टन और इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन बोल के जो रैंक होती है सेम रैंक इंडियन आर्मी में होती है कर्नल। 54 ईयर्स की इनकी रिटायरमेंट एज होती है और उनकी सैलरी भी आप देख सकते हो। उनके बैच पे एक सत्यमेव जयते का सिंबल और 2 स्टार लगे हुए हैं। कर्नल के बाद में जो रैंक आता है उसे कहा जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल।
लेफ्टिनेंट कर्नल की रिटायरमेंट एज होती है 54 ईयर्स और उनके बैच पे हम देख सकते हैं सत्यमेव जयते के साथ एक स्टार लगा हुआ है। अगला जो रैंक है वो है मेजर। अभी तक हम जो भी देख रहे हैं सभी कमीशन ऑफिसर्स है और कमीशन ऑफिसर्स में ये जो फील्ड सीनियर ऑफिसर्स की रैंक है उसमें आखिरी जो रैंक आती है वो होती है मेजर की। मेजर की बैच पे किस तरह से सत्यमेव जयते का सिंबल होता है आप देख सकते हो। इसके बाद में अगली जो कैटेगरी है वो है जूनियर ऑफिसर्स की। जूनियर ऑफिसर्स में जो पहला रैंक आता है वो होता है कैप्टन का। कैप्टन के बैच पे 3 स्टार है। आप चाहे तो उनकी सैलरी भी नीचे मेंशन की है, आप देख सकते हो। बाद में जो रैंक आता है वो होता है लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के बैच पे होते हैं 2 स्टार। यहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स की कैटेगरी भी ख़त्म होती है और साथ ही में अभी तक हमने जो भी कैटेगरीज देखे मतलब जनरल फ्लैग ऑफिसर्स की कैटेगरी, फील्ड सीनियर ऑफिसर्स की कैटेगरी और जूनियर ऑफिसर्स की कैटेगरी, तीनों भी सब कैटेगरी कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब अभी तक हमने जो भी रैंक देखे वो सभी कमीशन ऑफिसर है। अभी हम देखते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी। और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में सबसे पहला जो रैंक आता है वो होता है सूबेदार मेजर या फिर हम जिन्हें रिसालदार मेजर भी कह सकते हैं। ये सबसे सीनियर मोस्ट रैंक है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 54 ईयर्स अदरवाइज 34 ईयर्स ऑफ सर्विस या फिर 4 साल का इनका जो कार्यकाल है जो भी सबसे पहले ख़त्म होता है वो उनकी लिमिट होती है रिटायरमेंट एज की। जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में अगला जो रैंक होता है वो होता है सूबेदार या फिर रिसालदार। इनकी रिटायरमेंट एज होती है 52 ईयर्स या फिर अपने सर्विस के 30 ईयर्स और इनके बैच पे हमें कुछ अलग से 2 स्टार नज़र आएंगे और उसके सेंटर में सत्यमेव जयते का सिंबल भी आपको नज़र आएगा। बाद में जो रैंक आता है वो होता है नायब सूबेदार का या फिर नायब रिसालदार का और इनकी रिटायरमेंट एज जो होती है 52 ईयर्स होती है या फिर 28 ईयर्स सर्विस के। सूबेदार के बैच पे जिस तरह से हमने 2 स्टार देखे थे वही 1 स्टार यहाँ पे होता है। और यहाँ पर हमारे जो सेकंड कैटेगरी है मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की वो भी समाप्त होती है। अगली जो कैटेगरी हम देखेंगे वो होती है नॉन कमीशन ऑफिसर्स की और नॉन कमीशन ऑफिसर्स के कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट रैंक जो होती है वो होती है हवलदार की। हवलदार की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 49 ईयर्स या फिर 26 ईयर्स ऑफ सर्विस। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जिस तरह से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं मतलब सीनियर से लेकर जूनियर ऑफिसर्स की ओर तो रिटायरमेंट एज कम होती जा रही है। मतलब जो हाईएस्ट रैंक है वो ज़्यादा साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं पर जिस तरह से हम सोल्जर की ओर जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जवानों की यहाँ पे ज़रूरत होती है। तो हवलदार के साथ में नॉन कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी भी यहाँ पे ख़त्म होती है। एक एनलिस्टेड कैटेगरी है जिसे हम सोल्जर भी कह सकते हैं। तो इसमें जो हाईएस्ट रैंक है वो होती है नायक की और अपनी उम्र के 49 ईयर्स या फिर सर्विस के 24 ईयर्स नायक अपनी सेवा दे सकते हैं। साथ ही में इनका जो बैच होता है वो भी आप देख सकते हो। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे कहा जाता है लांस नायक और इनकी रिटायरमेंट एज होती है 48 ईयर्स की या फिर 19 ईयर्स तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और सबसे आखिरी में जो हम कैटेगरी देखेंगे वो होती है सिपाही की कैटेगरी और इनका बैज अगर हम देखेंगे तो टोटली प्लेन शोल्डर बैज इनका होता है। इनकी रिटायरमेंट एज होती है 42 ईयर्स की या फिर 15 ईयर्स 56 डेज अपने सर्विस के। साथ ही में कुछ ऐसी भी रैंक्स है जो इंडियन आर्मी में नो लॉन्गर इन यूज है तो भी हम देखेंगे। सेकंड लेफ्टिनेंट, रेजिमेंटल हवलदार मेजर, रेजिमेंटल क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार। ये सभी रैंक जो है ये नो लॉन्गर इन यूज है मतलब अभी इस्तेमाल में नहीं है। ये थी इंडियन आर्मी की सभी रैंक हमने जो कैटेगरी वाइज देखी। हम फिर से आपके लिए सभी कैटेगरीज और सभी रैंक एक बार दिखाते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल ले या फिर नोट डाउन कर ले। तो मिलते हैं मिशन स्वराज्य के विकिपीडिया सीरीज में। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे नेवी और एयरफोर्स के सभी रैंक्स के बारे में। जय हिंद, जय भारत।